सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर होगी। सऊदी शाही दीवान ने चांद की शहादत के बाद ईद उल फितर का ऐलान कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुमलिकत में शवाल का चांद नजर आने की मुतअद्दिद शहादतें मौसूल हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्किया, फलस्तीन, सूडान और यमन में भी आज ईद उल फितर का ऐलान। शाम, उर्दन, मिस्र, ईरान, इराक, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर को होगी। भारत और बांग्लादेश का भी ईद कल मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में ईद के चांद की तलाश, रोयत हिलाल कमेटी की बैठक आज सजेगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुकर्ररा मकामात पर होंगे। इस पार्क हुकाम का कहना है आज शवाल का चांद इंसानी आंख से बाआसानी नजर आएगा। अमन दुश्मनों का किस्सा तमाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्की दफा के लिए हमारा अज़म गैर मुतसलसल रहेगा। वज़ीर आज़म कैनाल्स के मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा, कहा वफाक को कैनाल्स मंसूबे पर हमारी बात मानना पड़ेगी। हमारी हिमायत के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। मुराद अली शाह का सदर आसिफ अली जरदारी का भरपूर दिफा, कहा सदर की जानिब से मंसूबे की मंजूरी देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया मंजूरी हो गई। इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। कैनाल्स हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। एक्निक में भी मुखालिफत करेंगे। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को 2 टोक मौकिफ देंगे। इरसा के इस मंसूबे पर हम CCI में भी मुखालिफत करेंगे। सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। सिंध ने लाहौर भावलनगर मोटरवे पर एतराज उठा दिया। एक्निक के इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी फट पड़े। बोले सक्खर हैदराबाद मोटरवे को वफाकी हुकूमत ने अव्वलीन तरजीह करार दिया। मंसूबे के लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे। मजीद का सक्खर हैदराबाद मोटरवे ज्यादा तवील होने के बावजूद लाहौर भावलनगर मोटरवे से 36 अरब रुपए कम लागत में तैयार होगी। चेयरमैन NHA ने बताया वफाकी हुकूमत मोटरवे की फंडिंग के जराए तलाश कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर भावलनगर मोटरवे की 100% फंडिंग PSTP के जरिए होगी। एक्निक ने इसी हफ्ते लाहौर भावलनगर मोटरवे की 65% ज्यादा लागत के साथ मंजूरी दी थी। मंसूबा 4 खरब 36 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। बिलावल भुट्टो अंदरून सिंध में तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में लाड़काना में बैठक। 32 किलोमीटर सड़कें, सैलाब से तबाह सेहत के 12 मराकज की असर-ए-नौ तामीर की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की तरक्याती कामों के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत। जो पोर्टल चेयरमैन साहब के कहने पे हुकूमत सिंध ने ये लॉन्च किया है उनकी विजन में, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एक तजुर्बा साबित हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पूरे नौजवानों के लिए उसमें फ्यूचर में ऐसे फीचर्स लाए जाएं कि जो हुनरमंद अफराद हैं हम उस पर भी काम करें। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए कि लाखों अफराद जो हमारे सूबे के हैं वो उनको रोजगार के मौके मिले और आपस में जो ट्रेड हो रहे हैं वो भी इसी जरिए लोग करना है। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार देंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बनाया गया आई वर्क फॉर सिंध का पोर्टल नौजवानों के लिए मददगार साबित होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं नौजवानों की सोशल मीडिया से निकाल कर खेल के मैदान में उनको लाना होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खेल के हर मुकाबले को भरपूर सपोर्ट करेंगी। 6 से 10 अप्रैल तक वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप कराची में होगी। सदर जरदारी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। बानी तहरीक इंसाफ की एक और ईद जेल में गुजरेगी। साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल में 4 जोड़े कपड़े पहुंचा दिए गए। वेस्ट कोट और जूते भी मुहैया कर दिए गए।
बलूचिस्तान में लखपास के मुकाम पर बीएनपी के धरने के करीब खुदकुश हमला। अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे, एक शख्स जख्मी। धमाका बीएनपी के जारी धरने के मुकाम से कुछ फासले पर हुआ। पुलिस के मुताबिक मुहाफिजों के रोकने पर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, साथ ही फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद वृंद कहते हैं वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। अख्तर मेंगल और उनकी जमात से अपील है कि हुकूमत से ताउन करें। पंजाब पूरा रमजान दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डीजी खान में पुलिस एहलकारों ने बहादुरी के साथ हमला नाकाम बनाया। जख्मी दहशतगर्द लाशें उठाकर भागे। दहशतगर्दी का मकसद पंजाब के हालात खराब करना है। मजीद बोली, अली अमीन गंडापुर ने कभी अमन पर ब्रीफिंग नहीं ली। सीटीडी के लिए दिए गए 6 अरब कहाँ हैं? चीनी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बढ़ती कीमत से शहरी परेशान। हुकूमत से चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज का शिकस्त से इफ्तिताह। न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 73 रन से हरा दिया। कीवीज ने पहले बल्ले का जादू चलाया, फिर गेंद से काम दिखाया। मेजबान टीम ने 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मार्क चैपमैन ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास के 26 गेंदों पर धुआंधार 52 रन। डैरल मिचेल ने 76 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 78 और सलमान आगा 58 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। मार्क चैपमैन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 5 बड़ी गलतियों ने शाहीनों को शिकस्त के पिंजरे में जकड़ दिया। टीम में 5वां बॉलर शामिल ना करके पहली गलती की गई। वसीम जूनियर की जगह मोहम्मद अली को मौका देना दूसरी बड़ी गलती। 50 ओवर्स में 43 एक्स्ट्रास तीसरी गलती ठहरी। चौथी गलती नाकिस फील्डिंग साबित हुई। लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर की नाकामी 5वीं गलती करार। आखिरी 6 बैटर्स ने मजमूई तौर पर सिर्फ 3 रन बनाए। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। कहा, 2 बॉलर महंगे साबित हुए, इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। देखना होगा दूसरे वनडे से कबल 5वें बॉलर की जरूरत है या नहीं। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक जल्जले की तवाक्कारियां। हलाकतों की तादाद 1600 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी। क़यामत खेज जल्जले से दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। यांगो मंडाले एक्सप्रेसवे पर 2 पुल भी गिर गए। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाईलैंड में कई इमारतें तबाह। 9 अफराद हलाक, 100 से जायद लापता। ट्रंप के एक और फैसले के आगे अदालत रुकावट बन गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा, ट्रंप इंतजामिया वॉइस ऑफ अमेरिका समेत मुतल्लिका रेडियो प्रोग्राम्स को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसे इक़दाम के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी। अमरीकी अदालत के फैसले के बाद 1200 से ज़ायद सहाफ़ियों और मुलाजमीन की नौकरियाँ बहाल हो गई। ईद सर पर आ गई। खवातीन की शॉपिंग अधूरी। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बच्चे नए कपड़ों और जूतों के लिए पुरजोश। खवातीन को मनपसंद ज्वेलरी और मलबूसात की तलाश। ईद पर मौसम औसम होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम खुश्क रहेगा। सर्द हवाएं चलने से मौसम खुशगवार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। .365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान के रंग। नादिया खान और जुहेब हसन की शानदार मेज़बानी। ज्वेलरी मेकर उफैरा साद की खवातीन को टिप्स। मोटिवेशनल स्पीकर आयशा अदील शो का हिस्सा बनी। याले सरहदी और मंशा पाशा की होस्टिंग सबको भा गई। किचन में इफ्तार के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी।
और नवाजुद्दीन सदीकी के बाद माहिरा खान चांद नवाब के रूप में अदाकारा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। टीवी रिपोर्टर की नकल उतारी, आबाई शहर जाने वालों के बारे में बताया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।